आप सभी भक्तों को जय श्री राम, सभी को राम राम। आज का दिन आपका कैसा रहा? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा रहा होगा, मंगलमय रहा होगा, आप सभी के अनुकूल रहा होगा। प्रभु श्री हरि की शरण में जो आ जाता है वह सब उसके सारे कार्यों को, उसके सारे संकटों को प्रभु अपना लेते हैं। इसलिए आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन बड़ा मंगलमय रहा होगा। तो प्रतिदिन की भांति श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं। उसके उपरांत श्री हनुमान जी का आवाहन करेंगे। उसके पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, यह जो पहल की है प्रभु के गुणगान की, तो कृपया आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें और सुझाव प्रदान करें। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो अवश्य मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। उसके साथ साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनको सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्रभु के गुणों का गान या श्रवण करने का टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास इतना समय नहीं है। इसलिए यह पहल मैंने की है कि जब भी आपके पास टाइम हो, जिस भी अवस्था में आप बैठे हो, इसका श्रवण करें और प्रभु के चरणों में थोड़ा सा टाइम दें, जिससे कि मन को शांति प्राप्त होगी। इसलिए ये सीरीज जो मैंने शुरू की है ये यहीं पर समाप्त नहीं होगी। श्री रामचरितमानस का पाठ जैसे ही संपूर्ण होगा, उसके बाद अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण सभी को इसी तरह अर्थ के सहित पूरा हमेशा गाया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपना प्रेम और सहयोग मुझे प्रदान करके मुझे प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं मेनि चराचरं तत्पदं दर्शितं मेनि तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ॐ श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचर्य ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसके पश्चात परम पूज्य भगवान श्री हनुमान जी का आवाहन करते हैं कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए अब श्री रामचरितमानस का पाठ बड़े ही प्रेम से, हर्षोल्लास के साथ में प्रारंभ करते हैं और प्रभु के गुणगान को श्रवण करते हैं, जो कानों को, हृदय को, आत्मा को बहुत ही शांति प्रदान करने वाला प्रभु का चरित्र है, जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण है। कलयुग में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में भगवान शिव जी ने और इसको बतलाया है, तो इसको श्रवण करते हैं। आइए, जय श्री राम। कि खाई सिंधु गभीर यति चारियों दिश फिर आओ और कनक कोट मन खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाओ।
उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? भगवान शिव यहाँ पर मैदानों की नगरी जो लंका थी उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि हम लोग कल इसके बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है कि हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई, असुर प्रतापे अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर विहारी, रहे तहाँ निश्चर भट भारे, और ते सब सुरन समर संघारे, अब तहाँ राई शक्र के प्रेरे, और रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहां पर बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे कि दसमुख कतहु खबर सिपाही, और सेन साजगढ़ घेर सिजाई, देख बिकट भट बड़ी कटकाई, और जक्ष जीव लय गए पराई। रावण को वहां ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजा करके किले को जाके घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण ले करके वहां से भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, अकीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर करके सारे नगर को देखा, उसका पूर्ण निरीक्षण किया, और उसकी स्थान संबंधी जो चिंता थी वह पूरी तरह से मिट चुकी थी। उसे बहुत ही सुख मिला उस नगर को देख कर। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने अपनी राजधानी उसको बना लिया। रावण ने देखा कि चारों तरफ से वह पूर्णतः सुरक्षित है और अभेद्य किले के रूप में वह उसकी राजधानी बनाने योग्य है। इसलिए रावण ने सर्वसम्मति से सभी तरीके से उसको जांच परख करके अपनी राजधानी उसको बना लिया कि जय ही जस जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर की है। एक बार कुबेर पर धावा, अपुष्पक जानी जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया कि भाई आप सब लोग यहाँ पर रहिए और अपना जीवन यापन करिए। एक बार यह कुबेर पर चढ़ के एक बार उन्होंने रावण ने क्या किया कि कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने के पश्चात उनसे जो उसका पुष्पक विमान था वह जीत कर ले आया कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। कि कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन है सिजाई उठाई, मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसके मन में पता नहीं क्या सूझा कि खेलते खेलते उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पा करके वह वहां से चला आया।
सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जाए प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नीति नूतन सब बाढ़त जाई, और जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जा रहे थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जा रहा है। याति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, और जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोई खटमास खटमासा, अजागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसे जोड़ा का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था कि जाओ दीनी प्रति आहार कर सोई, अब विश्व वेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, अतहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, समाप्त हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे कि वारिदनाद जेठ सुत तासु, अभट महु प्रथम लीक जग जासु, जेहि न हो हिरन सनमुख कोई, असुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, कुमुख कंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय, और एक एक जग जीत सक, ऐसे शुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकने में सक्षम थे। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, काम रूप जानहि सब माया, सपनेहु जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, और देखी अमित आपन परिवार। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, सभी मायावी थे। आसुरी शक्तियों के सभी स्वामी थे और माया उनमें सब कूट कूट के भरी हुई थी। सारे के सारे उनके परिवार वाले जितने भी राक्षस थे बड़े मायावी थे। उनमें दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, सेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदबानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देख करके स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोलता है। क्या बोलता है? सुनाहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विविध बरू था, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देख करके भाग जाते हैं। तथा कि तेन करे मरण एक विधि होई,
कहूँ बुझाई सुनऊ अब सोई, द्विज भोजन मक होम सराधा, सब कह जाई करऊँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। किस प्रकार से? उसको सुनो ध्यान पूर्वक। रावण ने क्या कहा अपने लोगों को? उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध कर्म है। ये पुण्य कर्म जहां भी होते हैं उससे देवताओं का बल बढ़ता है। अतः तुम इस पुण्य कर्मों को करने वालों को रोक दो, उनको कोई भी पुण्य कर्म मत करने दो जिससे कि देवताओं का बल समाप्त हो जाएगा, और तुम जा करके तुरंत ही इन सब पुण्य कर्मों को बंद करने का प्रबंध करो। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि क्षुधाचीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल बलहीन होकर के देवता सहज ही हमसे आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा और भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने अपने पुत्र मेघनाद को बुलवाया और उसे क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जाओ और देवताओं को रण में धीर, बलवान और जिन्हें लड़ने का अभिमान है उन्हें ललकारो। कि तिनहि जीति रन आन सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सबहि यज्ञा दीन्ही, आपनु चलेउ गदा पकर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत करके बांध लाना। और बेटे ने उठ करके पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस तरह से उसने सबको जो वहां पर सभा में विराजमान थे, जो जिस लायक था उसको उसके अनुसार उन्होंने आज्ञा दी और वहां से अपनी गदा को लेकर के अपने भवन की तरफ चल देते हैं। चलत दशानन डोलती अवनी, अगरजत गर्भ स्त्री वही शुर रवनी। रावण यावत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर के देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने को जाकर के सुरक्षित किया। कि दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। अपुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, और देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करते हुए देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां दे रहा था। रन मद मत फिरई जग धावा, अप्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, कि अगिने काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर के वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ा फिर रहा था, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंतई लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, और दश मुख बस भरती नर नारी।
किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तहाँ शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, और न वहीं आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। भुजबल विश्ववस्य करी, राखेसि को न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण ने अपनी इच्छा अनुसार अपने राज्य का विस्तार किया। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके ब्याह लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहिले कर रहेऊ। प्रथम ही जिन कहु आयसु दीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ भी कहा था उसे किसने? मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं लगाई। जिनको रावण ने कहा था कि इनको तुम बंदी बनाना, उन्होंने जो करतूते उन्हें कही उसको आगे सुनो। कि देखत भीम रूप सब पापी, और निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, और नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धर लेते थे। कि जय विधि होई धर्म निर्मूला, असो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि दस धेनु दुज पावही, और नगर गाँव पुर आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे सारे कार्य वही कर रहे थे। वेद विरुद्ध सारे कार्य हो रहे थे। जिस स्थान में गौ और ब्राह्मण पाए जाते थे, उसी नगर गांव को वो सारे के सारे पूरे नगर सहित नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, और देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, और सपने हो सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी कोई शुभ आचरण नहीं हो रहा था। ब्राह्मणों का भोजन, यज्ञ, श्राद्ध, सारे पुण्य कर्म जो थे वो सब समाप्त हो चुके थे। रावण और रावण के दल के डर के मारे कोई भी पुण्य कर्म करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ था, ना तप था, ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी कोई सुनने का साहस नहीं कर सकता था। मंगल भवन या मंगल हारी, और द्रवहुषो दशरथ अजर विहारी। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा।
आपन उठ दावहीं रहे न पावहीं धर सब घाली खीसा। अष्ट भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना। तहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जप योग्य वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं का भाग न पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में भी नहीं आ रहा था। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास दिया जाता और देश से निकाल दिया जा रहा था कि बरन न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापहि कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना कहा जाए। कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन जन सन करवा वही सेवा। कैसा समय आ गया कि चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैला हुआ था। कहीं कोई पुण्य कर्म नहीं हो रहा था। पराये धन पराई स्त्रियों पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत सारे सब चारों तरफ देखो सब वही इकट्ठा हो गए थे। माता पिता का कोई सम्मान नहीं करता था, देवताओं को कोई पूजता नहीं था, साधुओं से सब अपनी अपनी सेवा करवाने लगे थे। ऐसा घोर समय आ गया था कि जिनके यह आचरण भवानी ते जानेहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि परम सभीत धरा यकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सभी प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि होने लगी। इस ऐसा आचरण देख करके और ऐसा आवरण देख करके, ऐसा माहौल देख करके पृथ्वी देवी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गईं। उसके पश्चात क्या होता है कि गिरि सिर सिंधु भार नहीं मोही अजस मोहि गरऊं एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लग रहा है जितना भारी यह पाप कर्म मुझे लग रहा है जो चारों तरफ व्याप्त है। एक दूसरे की कोई सुन नहीं रहा है, जिसको देखो सब मनमानी कर रहे हैं, सब बुरे आचरण में फंसे हुए हैं, सब अधर्म में लगे हुए हैं। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं पा रही थी कि धेनु रूप धरि हृदय विचारी गही तहाँ जहाँ सुर मुन झारी। निज संताप सुनाय सिरोई काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार करके पृथ्वी देवी ने क्या किया, गौ का रूप धारण किया और जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे पृथ्वी ने जा करके वहाँ रो रो करके अपना बुरा हाल सबको सुनाया। परंतु उस हाल को सुन करके उसका कोई परिणाम कोई बताने में सक्षम नहीं था और ना ही उनकी व्यथा सुन करके उसका कोई उपाय बताने में सक्षम था। कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। शूर मुनि गंधर्वा मिल करि सर्वागे बिरंच के लोका। संग गो तनुधारी भूम बिचारी परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करि तय दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाते हैं और अपने भय और शोक को वहां पर प्रकट करते हैं। पृथ्वी देवी अपना पूरा वृत्तांत बताती हैं। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। कौन? वो परमपिता नारायण जो सबका पालन करने वाले हैं, जो श्री हरि वैकुंठवासी, वही सबका जो है पीड़ा संकट सब हरने वाले हैं। वही जो कर सकते हैं। बाकी और इस व्यथा को दूर करने में कोई भी सक्षम नहीं है। अतः कि धरनी धरी मनि धीर कह बिरंचि हरि पद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। इसलिए प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का स्मरण करो। वही इस भवजागर से आपको इस संकट की घड़ी से पार उतारेंगे। कि बैठे सूर्य कब करहि विचारा। अब कह पायई प्रभु करिय पुकारा। पूरी बैकुंठ जान अब कोई। अको कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ कर के विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने चल करके यह पुकार की जाए, फरियाद लगाई जाए कि हे नाथ, हमको इस अधर्म आचरण जो हो रहा है इससे निजात दिलाइए प्रभु, इसे छुटकारा दिलाइए। तो उनमें सब विचार कर रहे हैं। कोई वैकुंठ जाने के लिए कहता है तो कोई श्री प्रभु को समुद्र में निवास करने की बात करता है। जाके हृदय भगति जैसे प्रीति। अप्रभुतः प्रगट सदा तहि रीति। तहि समाज गिरिजा में रहेऊ। अवसर पाई वचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी ऐसा ही था। अवसर पाकर के मैंने एक बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिशहु माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। वो प्रेम से सिर्फ उनको पुकारने की जरूरत है। प्रभु को जहाँ भी प्रेम से पुकारा जाएगा प्रभु वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रभु को खोजने कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह जहाँ प्रभु ना हो। ठीक है, अतः प्रभु सर्वत्र है। सिर्फ जरूरत है तो प्रेम से उनको पूछने की, प्रेम से उनको पुकारने की जरूरत है। हृदय से द्रवित होकर के जिस समय कोई भी प्रभु को याद करता है द्रवित मन से, तो प्रभु उनके पास तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ऐसे शिव जी कहते हैं कि आगम आग जग में सब रहति बिरागी। अप्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना।
वे चराचरमय हैं, सब में रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ चाहो वहीं प्रकट हो सकती है, परंतु वहाँ उसके लिए साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट हो जाती है। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान को भी प्रेम से प्रकट कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु का गुणगान करना पड़ेगा, प्रभु की स्तुति करनी पड़ेगी। वह वहीं पर उपस्थित हो जाएंगे कि मंगल भवन या मंगल हारी, अद्रवहुषो दशरथ अजर बिहारी, सुनि विरंचि मन हरसितन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर के ब्रह्मा जी मन में बड़ा हर्ष प्रस्तुत करते हैं, उनका तन पुलकित हो जाता है और नेत्र में प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगते हैं। क्या स्तुति करते हैं मेरे प्रभु की स्तुति जरा सुनते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी तुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परम आनंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा, निशिबाशर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयत सच्चिदानंदा, जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी, चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, शाणी सयानी, शरण सकल सुरजूथा, सारद सुति से सारिषि अशेषा, जाकहु को न जाना, जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। ऐसी परम स्नेही गूढ़मयी प्रभु की स्तुति ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की। आइए इसका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं कि यह कैसे प्रभु ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं के और पृथ्वी के पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उस भेद को कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो मेरे नाथ। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुण समूह का गान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप बना करके बिना किसी उपादान के कारण
अर्थात स्वयं ही सृष्टि का 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले मुनियों, मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सभी देवताओं के समूह मन वचन कर्म से चतुराई से करने की बान छोड़ करके भगवान की शरण में आए हुए हैं। हम पर अपनी कृपा दिखाएं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार पुकार करके कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आप के चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। हे दीनों के नाथ, हम सभी पर आप कृपा करें। हम आपकी चरण स्तुति करते हैं, इस स्तुति को स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा करें। हे नाथ, हमारी तरफ से, मैं सबकी तरफ से आपका बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और जो ये अधर्म की लीला चल रही है उसको शांत करें प्रभु, और माता पृथ्वी को, धरती को इस अधर्म के में जो डूब रही है उससे उसको उबारें, ऐसी कृपा करें मेरे नाथ। ऐसी स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है कि जानी डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, अतुमहि लागी धरी हूँ नरवेशा, असन सहित मनुज अवतारा, अलेऊ हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों, हे सिद्धजनों, हे देवताओं, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करके अपने अंशों सहित सूर्यवंश में अंशों सहित अपने मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीन्हा, अतिन कौ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल रूपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा ही भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों में राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। कि तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, और रघुकुल तिलक सोचारियूं भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचन को सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के साथ में अवतार लूंगा। कि हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, और निर्भय हूँ देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर के जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुन करके देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। बड़े सुख पूर्वक वहां से आनंदमय स्थिति में सब अपने अपने धाम को वापस चले गए। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जी पावा,
तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि अब वह निर्भय हो जाए और उसके जी में थोड़ा सा भरोसा और ढांढस बंधाया कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। तो भक्तों, आज श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः यहीं से प्रारंभ कर देंगे। आप सभी लोग अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें। इस सीरीज को, इस वीडियो को जो आपके सामने प्रस्तुत होता है, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अत्यधिक मात्रा में लोगों तक यह संदेश पहुँचे और प्रभु के कथा का श्रवण करके लोग अपने जीवन को धन्य करें। क्योंकि बिना पृथ्वी इस धरातल में प्रभु की सेवा में थोड़ा समय अवश्य देना मेरी यह आप सभी से प्रार्थना है। प्रभु की शरण में आप सभी लोग आ जाएं। प्रभु की शरण में आने के पश्चात आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए आप सभी आएं, प्रभु के श्री चरणों का गुणगान का श्रवण करें, आनंद लें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। सभी को जय श्री राम। जय जय सीताराम।